मंगल भवन मंगल हारी। देख, हमने देखा किस प्रकार से कल संपाति और वानरों के बीच में एक प्रकार से मित्रता हो गई जटायु के कारण। संपाति ने निशाकर मुनि की कथा बताई, किस प्रकार से निशाकर मुनि nursed him back to health। निशा और संपाति कहते हैं निशाकर मुनि सारे जंगली पशुओं को भी अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, खासकर वो मुझसे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि अब मेरे आगे के सफर पर जाने का समय आ गया है। आपको आगे जा करके वानरों की टोली मिलेगी और उसमें आपको सीता की खोज करने के लिए राम के दूतों की मदद करनी है। और जब आप ये करोगे तब आपके पंख और आपके पैर फिर से सुव्यवस्थित हो जाएंगे। ऐसा करके निशाकर मुनि चले गए। संपाति कहते हैं मैं आपको दो कथाएं बताना चाहता हूं इसी रावण से संबंधित। तो कहते हैं जब I was young, but after the fall, जब मैं जटायु को प्रोटेक्ट करने के बाद मैं गिर गया, फिर उसके बाद मैं ठीक हुआ थोड़ा। उसके बाद एक दिन देखा मैंने कि बहुत पीछे एक बहुत भयानक विमान के ऊपर एक राक्षस एक सुंदर स्त्री को जबरदस्ती लेके जा रहा है। वो स्त्री करा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और वो राक्षस जो है वो उसे जबरदस्ती वहां पर पकड़े हुए था अपने हाथों से। और ऐसा दुर्दैव देखने के लिए मेरी आंखें में हाउ आई वुड अलाउ माई सेल्फ टू जस्ट सी, मैंने अपने शरीर को इतना बड़ा और मजबूत कर दिया। वो जो विमान था उस राक्षस का वो मेरी छाती से टकराया और उसका इफेक्ट इतना हुआ कि वो राक्षस और वो स्त्री डिसबैलेंस होकर के गिर गए। राक्षस तुरंत अपने तलवार को लेकर के आ रहा था। तब मैंने देखा, मैंने जितनी थोड़ी सी शक्ति थी मेरे पैरों में, वो पैर पहले ही टूटे हुए थे, लेकिन जितनी शक्ति थी मैंने हल्की सी लात मारी उस राक्षस को, उसका पेट फट गया। उसकी जो तलवार थी वो दूर चली गई और उस राक्षस को भी पता चला कि अरे ये गिद्ध कोई साधारण गिद्ध नहीं है। लेकिन मेरे इस छोटे से वार से जो उस राक्षस का हालत हुई, उसके जो राक्षस की हालत हुई, मुझे भी पता चला कि मैं इस अवस्था में, एक तो मैं बूढ़ा, इतना बूढ़ा भी नहीं, आई वॉज क्वाइट ओके, बट आई वॉज क्रिपल्ड। तो ऐसी अवस्था में मैं उस राक्षस के साथ युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं जीत नहीं पाऊंगा। उस राक्षस ने भी देखा कि मैं शारीरिक रूप से अपाहिज हूँ और उसने एक ट्रूस, एक समझौता मेरे सामने पेश किया। उसने कहा तुमने इस स्त्री को लेके जाने से मुझे परावृत्त किया है, मैं इस स्त्री को छोड़ देता हूँ, लेकिन आगे, इसके आगे मुझे आप कुछ भी करने से रोकना मत, और इन रिटर्न आई विल इंश्योर कि यू ऑलवेज लिव एंड यू आर नॉट हिंडर्ड बाय एनी राक्षस फोर्सेस। राक्षस कभी आकर आपको ये नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे। तो क्योंकि मैं अपनी हालत जानता था, मैंने कहा ठीक है, स्वीकार है। और तब वो राक्षस, उसने खुद कहा मैं रावण हूँ, मैं पुलस्त्य का पौत्र हूँ, विश्रवा का पुत्र हूँ, लंका पर मेरा राज्य है और राक्षसों पर मेरा आधिपत्य है, तो आज से राक्षस आपको कुछ नहीं करेंगे। एंड देन ही वेंट। और जैसे आप जानते ही हैं कालांतर, ये पहली कहानी है, संपाति कहते हैं, और जैसे आप जानते ही हैं कि कालांतर में मैं बूढ़ा हो गया, मैं बहुत बूढ़ा हो गया। निशाकर मुनि की कथा ही 8000 वर्ष पुरानी है, तो सोचिए मैं कितना बूढ़ा हूँ। सो निशाकर मुनि के जाने के बाद में ये रावण के साथ मेरा जो टेस्ट हुआ, उसके बाद में जब मैं बूढ़ा हो गया तो मैं प्रैक्टिकली मेरे बेटे सुपार्श्व पर ही पूरी तरह से निर्भर हूँ। सुपार्श्व ही मुझे जो चाहिए ला करके देते हैं और मेरे जीवन का जो आधार है वो मेरे बेटे सुपार्श्व है। सो एक दिन, क्योंकि आप जानते हैं कि देवतागण, खास करके उपदेवता,
ये मनुष्यों से ज्यादा कामुक होते हैं। पशु मनुष्यों से ज्यादा भय रखते हैं। पक्षी मनुष्यों से ज्यादा भूख रखते हैं। तो इसलिए क्योंकि मैं पक्षी हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है। और एक दिन जब सुपार्श्व ने मेरा अन्न लाने में थोड़ी देर कर दिया और वो बहुत लंबे समय तक नहीं आया, जब वो फाइनली देखा, मेरा क्रोध मेरे ऊपर हावी हो गया और मैंने उसके ऊपर बहुत चिल्लाया कि तुम ये क्या क्यों नहीं आया अब तक खाना मेरे लिए। उसने कहा कि मेरा सामना आज रावण से हुआ। जब उसने कहा मेरा सामना रावण से हुआ, मेरे तो रीढ़ की हड्डी ही बैठ गई। आई नो हू इज रावण एंड व्हाट ही कैन डू। सुपार्श्व कहने लगे कि मैंने देखा कि रावण दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है अपने पुष्पक विमान में, और वे बहुत ही सुंदर स्त्री को लेके जा रहा है जो कि अपने आप को छुड़ाने का प्रयास कर रही है, लेकिन रावण द्रुत गति से जाने का प्रयास कर रहा है। उस स्त्री की करार सुन करके मैं एक जंप में उस पुष्पक विमान के ऊपर जाके खड़ा हो गया, और रावण ने मेरे विशालकाय शरीर को देखा एंड प्रोबेबली ही वुड हैव रिमेम्बर्ड जटायु, क्योंकि अभी अभी हुआ था। ये संपाति बता रहे हैं अपने बेटे सुपार्श्व की कथा, जब रावण सीता का अपहरण करके लेके जा रहे हैं और सुपार्श्व उनके सामने। सो अभी अभी उन्होंने जटायु को मारा है। दे नो व्हाट वल्चर्स कैन डू। और फिर उनको याद होगा संपत्ति या मेरे साथ भी उनका क्या हुआ था। वो जब देखते हैं कि दिस इज अ यंग गिद्ध, ये तो यंग है। जटायु ओल्ड थे, संपाति और भी ओल्ड थे, ये तो यंग है और ये इतना वहां का है। रावण डिड समथिंग दैट ही वुड नेवर डू। रावण ने क्या किया, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम इसके बारे में चर्चा करें।